नमस्कार साथियों। तो आज है 13 नवंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज क्लोजिंग के समय तो फ्लैट था। इवन निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर आज लगभग फ्लैट के आसपास ही क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट की सेंटिमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए, अभी यूएस में लोकल समय दोपहर 1:22 पर डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे 1.10% नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी लगभग 2% से ज़्यादा नीचे, 2.22% नीचे। इवन एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, बिटकॉइन भी लगभग 1.5% नीचे आ चुका है। बिटकॉइन सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 5 दिन से गिर रहा है 4-4.5%। पिछले एक महीने से 13% के ऊपर क्रैश कर चुका है बिटकॉइन। अब इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों? देखिए, रीज़न बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, बीबीसी ने कवर किया। इट्स अ ग्रेट डे, ट्रम्प साइन बिल टू एंड लॉन्गेस्ट शटडाउन इन यूएस हिस्ट्री। लगभग 43वां दिन यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन रहने के बाद फाइनली आज की डेट में एंड हो चुका है इस शटडाउन की। अब बाजार में रिएक्शन दोस्तों काफ़ी नेगेटिव रहा, जैसे कि आप देख सकते हो अभी। ओके, सो ये मैं कहूँगा भारत की मार्केट के लिए बहुत सही है। ध्यान से मेरे बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक क्या चल रहा था? एफएस की बिकवाली चल रहा था। कहाँ पे? भारत में। तो खरीद कहाँ पे रहा था? यूएस मार्केट में खरीद रहा था। और जिस वजह से क्या हो रहा था, ये देखिए, डॉ जोन्स लास्ट डे अपना लाइफ टाइम हाई टच किया। नैस्डैक पिछले कुछ महीनों से लगातार ऊपर 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 चल रहा है। तो यहाँ से जब बेचेगा, कहाँ पे खरीदेगा? भारत पे, चाइना पे, साउथ कोरिया पे, इंडोनेशिया पे, मतलब जो ग्लोबल साउथ, वहाँ के मार्केट में। अच्छा, खैर ये तो चलो ठीक है, एक अच्छी अपडेट है। पर उसके साथ साथ दोस्तों एक और रिपोर्ट आया है। ये देखिए, सॉफ्ट बैंक जो है ना, सॉफ्ट बैंक इनवीडिया के अंदर जो अपना एंटायर स्टेक था, जो भी स्टेक था, लगभग $5.8 बिलियन बेच के निकल गया। वजह वही एआई बबल फियर। तो इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट बैंक बेच दिया इसका मतलब सच में एआई बबल बस्ट होगा, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, ब्रोकरेज फर्म, बैंकिंग सेक्टर की तरफ से बार बार कहा गया था। ये देखिए, यूएस बाजार एक तो ओवर वैल्यूड पे पहुंच चुका है, ओवर वैल्यूड जोन पे। साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों से एक्चुअली जो एआई बेस्ड स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आप इसमें मेटा को शामिल कर सकते हो, अल्फ़ाबेट यानी गूगल के पेरेंट, इसको शामिल कर सकते हो, एप्पल को शामिल कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट को शामिल कर सकते हो। इन सब शेयर में रिकॉर्ड तोड़ गेनिंग हुआ। और जिस वजह से, चाहे डॉ जोन्स की बात करें और विशेष रूप से नैस्डैक की बात करें, पिछले 6 महीनों पे 20%, डॉ जोन्स 13%, इतना ऊपर मूव कर गया। ठीक है, अब देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एआई बबल बस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं भारत की जो आईटी सेक्टर, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। चलिए अगले अपडेट पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज मिडनाइट पे, इवनिंग पे जब भी कुछ भी अपडेट आता है, मैं तुरंत वहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट नाइट 12 बजे की वीडियो में मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर किया था कि देखिए, ट्रम्प फिर से पलट गया। क्या मतलब था? मतलब ये था, जो जो डोनाल्ड ट्रम्प पहले ये कह रहा था कि ये जो H1 वीज़ा, इसके पीछे आपको पैसा देना पड़ेगा, और ज़्यादा इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट कर दिया। कल वही डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि नहीं, अमेरिका में टैलेंट की थोड़ा कमी है, हमें बाहर से टैलेंट को लाना चाहिए। तो आज की डेट में उसी चीज़ के ऊपर जो यूएस की सेक्रेटरी है, मतलब स्कॉट बेसेंट ने और डिटेल में कहा, मतलब एक्चुअली होगा क्या। तो बेसिकली उनका कहना यह है कि कम टू यूएस, ट्रेन अमेरिकन, गो होम। तो मतलब मान लीजिए कि कोई H1 वीज़ा के थ्रू यूएस पहुंचता है, तो उनका पर्पस रहेगा जो अमेरिकन्स है या यूएसए की लोकल रेसिडेंट्स है, उनको ट्रेन करना और फिर से वापस आ जाना। भाई अजीब। आप लोग क्या विचार रखते हैं इस बारे में, कमेंट करके बताइए। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना, तो इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आया है काफ़ी मज़ेदार है। पहले आप सुनिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प न्यू H1B वीज़ा पॉलिसी इज टू टेम्पररीली
bring in skilled foreign worker to the United States to train American for high skilled job. ओके, मतलब हम लोग यहाँ से अमेरिका जाए वहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए ताकि वो लोग हाई स्किल जॉब पा सके, रैदर देन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज लेबर, सेठ जो सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। भाई तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, एक और रिपोर्ट ज़रा आप देखिए, ये बेसिकली ट्रेड डील के ऊपर। कनाडा आइज फ्रेश स्टार्ट इन ट्रेड टॉक विथ इंडिया से कनाडा मिनिस्टर सिद्धू। तो कनाडा में एक्चुअली आपको बहुत सारे भारत की मुल्क के लोग दिख जाएगा, जैसे कि ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली भारतीय है, मतलब बायोलॉजिकली इंडियन बट वहाँ पे रेसिडेंट हो चुका है, तो अभी कैनेडियन है। वहाँ के एक मिनिस्टर जो है अभी भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ यहाँ पे बातचीत चल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आया है आपके ट्रेड डील के ऊपर। देखिए, 100 बिलियन ट्रेड टारगेट बाय 2030, इंडिया रशिया डिस्कस वे टू बूस्ट बाइलेटरल टाइज, मैरीन एंड फार्मा प्रोडक्ट इन फोकस। तो भारत और रशिया 2030 तक टारगेट रखा कि दोनों के बीच जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, टोटल जो ट्रेड 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा। आप पूछेंगे आज कितना, आज इसका आधा है, आज इसका लगभग आधा ही है। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, नहीं नीचे तो मेंशन नहीं किया। जितना मुझे जानकारी है कि आज लगभग कोई 40-45 बिलियन डॉलर के आसपास ही होता है भारत और यूएस रशिया के बीच ट्रेड, ठीक है। तो उसको 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक करने का प्लान किया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और वाइटल टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेके। भारत की गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया अभी अभी, पनिशमेंट फॉर अटैकर विल सेंड मैसेज टू द वर्ल्ड। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। उसके साथ साथ दोस्तों एक और रिपोर्ट आया है, ये देखिए, रेड फोर्ट ब्लास्ट, AIU सस्पेंड अल फला यूनिवर्सिटी मेंबरशिप। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। AIU मतलब जो भारत की एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने ये जो अल फला यूनिवर्सिटी है इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और मैं कहूँगा एकदम सही किया, 100 नहीं 1000% सही किया। और मैं तो कहता हूँ इस यूनिवर्सिटी की हर एक प्रोफेसर, हर एक डॉक्टर, हर एक स्टाफ को थोड़ा सा जांच करने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ और भी आपको गहरा राज मिल सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिन सब टेररिस्ट, जी हाँ टेररिस्ट ही कहूँगा उन लोगों को क्योंकि उससे कम भी नहीं है ना, जो पकड़ा है आतंकवादी को, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड रखते हैं। और मैं कहूँगा ऐसे भारत में हो सकता है कि और भी कुछ यूनिवर्सिटी हो, उसको भी ढूंढना चाहिए। दोस्तों आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए इस बारे में। अच्छा, एक और यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है, देखिए, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट, accused planned to ready 32 vehicles for attack across multiple location, से इंटेलिजेंस सोर्स। और मैं कहूँगा हैट्स ऑफ आर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, चाहे IB की बात करें, RNW की बात करें, हैट्स ऑफ। मतलब गलती से बस एक चूक हो गया जिस वजह से एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। और जो इंटेलिजेंस की सोर्स के हिसाब से ये लोग जो है ना, लगभग 32 ऐसे व्हीकल्स प्लान किया था अलग अलग लोकेशन पर, भारत के अलग अलग जगह पर, जिसको फिलहाल तो न्यूट्रलाइज कर दिया उस प्लान को, बट न जाने फ्यूचर में और क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अब क्योंकि यहाँ पे भारत थोड़ा सा डिटेल में जांच पड़ताल कर रहा है, तो उधर दूसरी तरफ वो खचरा है ना, मतलब पाकिस्तान, उनको थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। अब पाकिस्तान की वो जो डिफेंस मिनिस्टर क्या कहा, देखिए, रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर विथ इंडिया अफगानिस्तान। भाई मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि भाई ये लोग मतलब राजनीति छोड़ के कॉमेडी कर सकता है, कॉमेडी है ना, क्योंकि काफी मजाक वाली बात है कि भाई तुम 2 फ्रंट तो बहुत दूर की बात है, आधा फ्रंट भी लड़ने की लायक नहीं हो, पिट के आ जाते हो कहीं पर भी। वो कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान के साथ हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। भाई मतलब ये अलग ही इनके मन में चुल मच रहा है। एनीवे, तो देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि फिलहाल हम तो निवेशक है, तो चलो निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उतना न्यूज़ भी बुरा भी नहीं है। बट बात ये कि अभी यूएस मार्केट थोड़ा नीचे होने के कारण आपके जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है ना, जस्ट अ मिनट, देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 12:01 पर, तो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर एक्चुअली काफ़ी नीचे आ चुका है। पर आप सभी को मैं कहूँगा डोंट वरी, बिल्कुल ही यहाँ पे आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी डिटेल में समझाया था, क्योंकि कल भारत की
जो राज्य है बिहार, बिहार में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आउट होगा कल 14 तारीख को, शुक्रवार के दिन। सो उस रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, मार्केट की मूवमेंट, याद रखिए, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में मैं और डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया हूँ, अगर आपने नहीं देखा चेकआउट करके आइए। और आशा रखता हूँ कि देखिए कल सुबह तक अगर कुछ बहुत बुरा या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया तो आई थिंक कि बाजार एक ठीक ठाक मूव कर सकता है, अगर बिहार इलेक्शन की रिजल्ट बाजार की फेवर में रहा तो। ओके, और बीच में अगर देखिए कुछ और अपडेट आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू भी, इवन इंस्टाग्राम स्टोरी में भी दे दूंगा। तो मेरे साथ कनेक्ट रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और इंस्टाग्राम में फॉलो भी करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका कन्फ्यूजन या कोई टॉपिक के बारे में जानना है, पूछना है, मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।